द्रौपदी ने कहा, कन्हैया मैं तुम्हारी बहन हूं, क्या मैंने पट्टी बांध दी है, इसके बदले में मैं तुमसे क्या मांगा? अरे भाई की मदद करना, दुख की घड़ी में किसी की सहायता करना, ये तो अच्छी बात है। इसके बदले में यदि अगर हम तुमसे कुछ मांग लेंगे तो मांगना तो भिखारी का काम होता है, मांगना तो एक छल और कपट है, मांगना तो ये आवश्यकता की बात है। इसीलिए कन्हैया पट्टी बांधना हमारा काम था, हम तुमसे कुछ भी मांगेंगे नहीं। लेकिन जब द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची गई, तब भगवान जी ने वो एक साड़ी के टुकड़े के एवरेज में, साड़ी के टुकड़े के बदले में भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी। और इतनी साड़ी बढ़ी, इतनी साड़ी बढ़ी कि 10,000 हाथियों का बल दुशासन में था, लेकिन दुशासन खींचता खींचता थक गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी को उसने खींच नहीं पाया। तो भगवान के ऊपर द्रौपदी का कर्जा था, उस कर्जा को भगवान ने सूद और ब्याज के सहित में द्रौपदी के लिए वापस कर दिया। इसीलिए भगवान से मांगोगे तो भी मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो भी भगवान तुम्हारा कर्जा के सहित भगवान जो है तुम्हारा सब कुछ अदा कर देंगे। भगवान कभी किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं रखते हैं, सदा उसका कर्जा अदा करते हैं। इसीलिए जब भी भक्ति करो तो निष्काम भाव से करो, भगवान से कुछ मत मांगो। किसी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये बताओ तुम गोपियों के यहाँ मक्खन क्यों चुराते हो? तुम्हारे घर में इतना मक्खन होता है और फिर भी तुम चुरा चुरा करके गोपियों का मक्खन खाते हो। तो कन्हैया ने कहा कि निज भक्ति को सुखी करने के लिए नित्य नृत्य नवीन उपाय रचाते, और वन नेता सभी ब्रजवासियों के, वन नेता सभी ब्रजवासियों के अति प्रेम प्रतीति से यों समझाते। चलो यार चलें घर गोपियों के, चलो यार चलें घर गोपियों के, दधि माखन खूब चुरा कर खाते, हम लोग भखें। कन्हैया जो है अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, भक्तों को जो है अपना दर्शन देने के लिए, भक्तों का मंगल कल्याण करने के लिए, लो भैया, भक्तों का मंगल कल्याण करने के लिए कन्हैया जो है सुंदर जाते हैं।
दही चुराते हैं और अपना भी खाते, ग्वाल वालों को भी खिलाते, बंदरों को भी खिलाते, और जो कोई सामने आ जाता उसको भी दही खिलाते। हम लोग भखें यदि शेष बचे, कपिश्वान मयूरों को खूब खिलाते। वो जो है स्वयं खाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, श्वान कुत्ते को खिलाते हैं और बंदरों को खिलाते हैं। सबको सुंदर मक्खन खिलाते हैं और सभी को सुंदर प्रसन्न करते हैं। इसीलिए माताओं, यदि आप भगवान की पूजा करोगी, भगवान की याद करोगी, भगवान का स्मरण करोगी, तो माताओं भगवान तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हारे चौके में सुंदर रखी हुई रोटी उठा करके प्रेम से खा जाएगा। और यदि अगर भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से दुलार नहीं है, तो भगवान को याद करते रहोगे लेकिन भगवान तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपना हृदय जो है वो उदार बनाओ। जब आपका हृदय उदार होगा, आपके हृदय में दयालुता होगी, आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होगा, आपके लिए भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तो परमात्मा तुम्हारे घर में आएगा और प्रेम के साथ में सुंदर तुम्हारे हाथों से बनाई हुई रोटी, तुम्हारे घर में रखा हुआ दूध दही मक्खन प्रेम के साथ सुंदर खाएगा और तुम्हारी वस्तुओं का भोग लगाएगा। इसके लिए उदारता की आवश्यकता है, इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। माताओं, एक हमें बात याद आ गई। एक लोहा था और एक सोना था। एक लोहा था, एक सोना था। सोने को भी सोनार पीट करके, गरम करके पीट रहा था। सोनार जो है सोने को गरम करके पीट रहा था और लोहा भी जो है लोहार उसे गरम करके पीट रहा था। दोनों जो है गरम करके पीटे जा रहे थे, लेकिन सोनार जब टूटता था तो आवाज धीरे धीरे आती थी और लोहार जब पीटता था तो आवाज तेज तेज आती थी। तो सोने में और सोना और लोहा दोनों की बहुत बड़ी मित्रता थी, बहुत बड़ी दोस्ती थी। इसीलिए